Hello, friend. Very good morning to you. I welcome you once again on this YouTube platform, and I am Vinay Kumar, who is helping you to increase your knowledge, and you are learning very much important topic from this YouTube channel. I am sorry to say that I have been away from you for a long time due to some problem, but I promise you to maintain the time, and I will come next time very soon. मुझे कहने थोड़ा-सा खेद हो रहा है कि मैं आप लोगों से काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, आप लोग से दूर था और कुछ कारण थे, स्वास्थ्य संबंधी कुछ अदर रीज़न्स थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक है, मैं आप लोग के सम्मुख नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो गाइज़ बने रहिए वीडियो में और चलते हैं अपने अगले सेशन पर। और इसके पहले वीडियो में जैसा कि मैंने बनाया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या चल रहा था कि टेंस में प्रवचन संबंधी नियम, क्रिया में परिवर्तन संबंधी नियम हम लोगों ने अच्छे से सीखा, 2 वीडियो मैंने अपलोड किया। इस पार्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए कुछ शर्तें हैं। वे शर्त क्या है, देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, मैं रूल्स के द्वारा लिखना चाहूँगा। रूल मेरा है यही कि चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, परंतु ठीक है गाइस, क्या मैंने लिखा? चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, परंतु रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। यदि ठीक है, चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच से यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ बोला तो क्या होगा इसका? सांसारिक या सार्वभौमिक, सांसारिक या सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, GENERAL, जनरल ट्रूथ मीन्स साधारण सत्य, साधारण सत्य, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या होता है? ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ,
हैप्चुअल एक्शन, हैप्चुअल एक्शन, आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य एवं आइडियम्स एंड फ्रेजेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेज मतलब मुहावरे एवं वाक्यांश, मुहावरे एवं वाक्यांश, या केवल मुहावरे से ही काम चला सकते हैं, केवल मुहावरे कर सकते हैं, मुहावरे या वाक्यांश। आदि प्रकट हो, आदि प्रकट हो तो, ठीक है। हमने क्या बताया, यदि, हमने बताया कि यदि चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ, सांसारिक सत्य या सार्वभौमिक सत्य, जनरल ट्रूथ, साधारण सत्य, हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सत्य, हैप्चुअल एक्शन, आदत संबंधी कार्य एवं आइडियम्स एंड फ्रेजेज और मुहावरे आदि वाक्यांश प्रकट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले क्रम से वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे। पहला हमारा है डायरेक्ट, कलम बदल देते हैं डायरेक्ट में, जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा डबल कॉमा में, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, ठीक है, राउंड द सन, राउंड द सन, ये हमारा क्या है, इसको अगर हम कहें ये सेंटेंस हमारा किस तरह सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है, सांसारिक सत्य बोला तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सांसारिक सत्य, हाँ, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर, द टीचर सेड, क्या करेंगे यहाँ डैट लगा देंगे, इसको इस्तेमाल कर देंगे, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन का मतलब यह है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि सांसारिक सत्य या जो 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 क्या होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, या यूं कह सकते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है, यह क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, यह हमेशा सत्य की बात है, यह कोई काट नहीं सकता है, क्या होता है, अकाट्य होता है, क्या कहते हैं, सारी क्या, सार्वभौमिक सत्य। सूर्य क्या होता है, हमेशा पूरब में ही उदय होता है, कभी पश्चिम में उदय नहीं होता है। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, अतः क्या माना जाएगा, सार्वभौमिक सत्य माना जाएगा। ठीक है, आई गेस कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी मच, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब देखिए क्या है, द टीचर सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कारण क्या है, जब इससे 5 चीजें प्रकट हों, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हैप्चुअल एक्शन एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रूथ
which cannot be changed into indirect narration, which tenses will not change into indirect narration. यह हमारे कहने का तात्पर्य है। मैं एक एग्जाम्पल इसका दिया, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। एक ऐसा सत्य है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उदय होता है, या द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ये भी क्या है, हमारा सांसारिक सत्य ही है। ठीक है। तो वीडियो बने रहिए। अब आपको ये टॉपिक अच्छा समझ आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अभी आप वेट करिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसके बाद में अदर एग्जांपल देने वाला हूँ। एक एग्जांपल मैं सबको कंपलसरी रूप से देने वाला हूँ। हमारा एक क्या हो गया, सांसारिक सत्य हो गया। अब मैं देने वाला हूँ जनरल ट्रूथ के बारे में उदाहरण। ठीक है। हाँ दोस्तों, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, डायरेक्ट में डायरेक्ट में हमारा एग्जाम्पल है, he he said to me, डोंट कॉमा, fire burns everything, फायर बर्न्स एवरीथिंग। एक ऐसा सत्य है, ये हमारा क्या है, जनरल सत्य है, जनरल ट्रूथ है। ठीक है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बना रहे हैं देखिएगा। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा कि ही टोल्ड, ये बदलेगा, ही टोल्ड मी दैट फायर फायर बर्न्स एवरीथिंग, फायर बर्न्स एवरीथिंग। ठीक है। क्या आपने बताया, फायर बर्न्स एवरीथिंग। इससे समझ के आया, ये हमारा क्या है, जनरल ट्रूथ है। कौन सा सत्य है, जनरल ट्रूथ है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट में। ऐतिहासिक सत्य में आ जाते हैं। दे सेड कॉमा डबल कॉमा में, ठीक है, दे सेड कॉमा डबल कॉमा में, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was a great warrior, महाराणा प्रताप was a great warrior। महाराणा प्रताप एक क्या थे, महान योद्धा थे। ठीक है। इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि दे सेड दैट महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was a great warrior, warrior। एक ऐसा सत्य था हमारा, ये हमारा कैसा सा था, हिस्टोरिकल ट्रूथ था। क्या था, ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ था, हिस्टोरिकल ट्रूथ था। ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, पहले देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि सी सेड, कॉमा डॉट कॉमा में, डॉग्स बार्क, एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप डबल कॉमा क्लोज। एक ऐसा है हमारा हैबिचुअल एक्शन है। क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बना रहा हूं। इसका बनेगा सी सेड दैट
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है गाइस, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं डायरेक्ट में, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा डबल कॉमा में, डायमंड कट्स डायमंड्स, डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड। ये क्या है, हमारा सत्य है, कौन सत्य है? ये हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। क्या है? आइडियम्स एंड फ्रेजेज है, तो मुहावरे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, देखिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट डायमंड कट्स डायमंड्स, डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, कहानी का मतलब यह है, मैं पांचों चीज बता दिया। दूसरा हमने बताया क्या, कि ही सेड टू मी फायर बर्न्स एवरीथिंग। उसने मुझसे कहा कि आग सब कुछ जला देती है। आग ऐसी चीज है, क्या करती है कि हर वस्तु को जला देती है। या क्या चीज है, सामान्य सत्य है। या कह सकते हैं कि वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। वाटर कहाँ, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ये भी क्या है, हमारा जनरल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट फायर बर्न्स एवरीथिंग। फिर क्या है, दे सेड महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप क्या थे, एक महान योद्धा थे। यह क्या है, इतिहास की बात है, ऐतिहासिक घटना है। अतः इस चीज क्या करेंगे हम, क्या बनेगा इसका, दे सेड दैट महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर। यहाँ वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ वर्ग परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। यहाँ वर्ग था तो यहाँ वर्ग ही रह गया, यहाँ वाज था तो यहाँ देखिए वाज ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, फिर शी सेड, वह कही, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, यह हैप्चुअल एक्शन है। हैप्चुअल एक्शन कैसे हो गया, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। मेरी बात को क्या करा, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, या क्या है, यह आदत की बात है। यह आदत की बात है। यहाँ आदत की बात आ जाती है, वह क्या कहलाता है, वह हैप्चुअल एक्शन की बात कहलाती है। तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या होगा, दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अगर यहाँ करते द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, कहाँ, वेयर वेयर आर यू लुकिंग, पे अटेंशन टू मी व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, क्या कि उसने कहा कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, पहले मैं हिरता रहा हूं। अगर यहाँ द लगा देते हम, क्या करते, द लगाते तो हमारा बात क्या हो जाता, सामान हो जाता। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर मतलब कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। मैंने क्या कहा, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। लेकिन यहाँ द हटा दिया गया आर्टिकल, तो क्या हो गया, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यह क्या है, यह भौंका करते हैं और करते हैं, भौंकते हैं और भौंका करते हैं में काफी अंतर है। सोता है, सोया करता है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा करता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाया करता हूँ। ऐसे वाक्य कहे जाते हैं, हमारे हैप्चुअल एक्शन के अंतर्गत आती हैं। फिर क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरा काटता है, आयरन कट्स आयरन। इस तरह से क्या है, मुहावरे हैं। टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। इस तरह से वाक्य अगर हमारे जो क्या होते हैं, पहले से बने बनाए जो एग्जम्स होते हैं, मुहावरे कहावतें होती हैं। ठीक है, यहाँ मजेदार यह कहावतें हैं, यह कहावत भी कह सकते हैं, या आइडियल फ्रेजेज, मुहावरे मुहावरे एवं कहावतें, मुहावरे एवं कहावतें फ्रेजेज। मैंने लिखाया था अभी पिछले स्लाइड में कि आइडियल्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और कहावतें ऐसे आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन, कोई संशोधन हम नहीं करते हैं। डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरे काटता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि हीरो के हीरा काटता है। ठीक है,
यह बात मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने इस टॉपिक को आज एकदम फिनिश कर दिया और बस जल्द से ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ आपका प्रोनाउन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। अब ए पार्ट हमारा चल रहा था क्या, टेंस में परिवर्तन, अब चलेगा हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन। कृपया वीडियो को वॉच करते रहिएगा और उसको लगातार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वे भी इस चीज़ को बेनिफिट को प्राप्त कर सकें। तो मैंने इस वीडियो को कैसे पढ़ाया, आपका क्या इसमें कमेंट है, क्या इसमें राय है, कृपया मुझे आप सुझाव दे दीजिएगा। आई आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन एंड योर कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। गुड बाय।